बात कहूं, वादा कर मानेगी। ये सोचकर वादा कर ले कि तेरा दादा कभी गलत नहीं सोच सकता तेरे बारे में। दादा, आपने तो कहा था कि ख्वाबों की ताबीर उलट होती है, पर मेरे ख्वाब की ताबीर तो आपसे ज्यादा सच हो गई है। वो बड़ा सुनने वाला है, देखना वो इस ख्वाब की ताबीर भी उलट देगा। सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ जरूर पूरी होती है। दुआ कर, सब ठीक हो जाएगा। ये अल्लाह ने मुझे माँ बाप की नाफरमानी की सजा दी है। मैंने उनकी नहीं मानी, उन्हें नाराज किया और ऊपर वाला मुझसे नाराज हो गया। नहीं बेटा, वो किसी से नाराज नहीं होता। होता है दादा, वो मुझसे नाराज हुआ है, इसलिए तो मुझसे मेरे फरहान को छीन उसने मुझे सजा दी है मेरे गुनाहों की। अगर ये तेरी सजा है तो मुझे बता, मुझे किस बात की सजा मिली है? मेरे लिए भी तो दुनिया में वही एक है। मैं उसकी रहमत से मायूस नहीं हूं। जहां भी होगा ठीक होगा, और जल्दी ही हमारे साथ होगा। दादा, दादा यकीन तो मुझे भी है इस बात का, लेकिन 15 दिन हो गया दादा। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकती। तेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए, इसलिए मैं समझता हूँ कि फिलहाल तो उनके पास चली जा। ये बात मैं अपनी खुशी से नहीं कह रहा, लेकिन जब तक फरहान वापस नहीं आता तुझे अपने माँ बाप के घर ही रहना चाहिए। तू उनसे दूर रहेगी तो वो बेचारे अजियत में रहेंगे, और वैसे भी अभी किसी को तेरी और फरहान की शादी का नहीं पता। जवान लड़की इतने दिन अपने घर से दूर रहे तो लोग बातें करने लगते हैं। नहीं दादा, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं आपको अकेला छोड़कर चली जाऊंगी तो फरहान वापस आकर मुझसे नाराज होगा। मैं उस नामाकुल शख्स को समझा दूंगा कि मैंने जबरदस्ती भेजा है तुझे। नहीं दादा, मैं यही रहूंगी आपके पास।
नहीं बेटा, तेरे माँ बाप का तुझ पर मुझसे ज्यादा हक है। तुझे बताया नहीं, जिस दिन से तेरी माँ ने ये सुना है वो अस्पताल में है। उसे 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। मैंने जैन को भी कह दिया है, तुम कल सुबह ही निकल जाना। दादा, तू अनीस अहमद की बेटी नहीं, मेरी बहू बनकर वहां जा रही है। और जिस दिन फरहान वापस आएगा, मैं अपनी बहू को देखना किस धूमधाम से ब्याह कर लाऊंगा। गुजर चुके हैं इस बात को। अगर उसे मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। और अगर फरहान को वाकई किसी दुश्मनी की वजह से अगवा किया गया था तो उसे अब तक क्यों जिंदा रखा गया होगा? उसे तो शायद 7 साल पहले उसे दिन ही खत्म भी कर दिया गया होगा, जिस दिन उसे अगवा किया गया था। हमारी समझ में तो ये बात 7 साल पहले ही आ गई थी। मगर क्या करें, मसला तो इफ्फत का है। वो समझे तो कोई बात हो ना। बाबा, पहले की बात और थी। इफ्फत का मानना ना मानना बेकार था, लेकिन अब हम उसकी शादी कर सकते हैं तो हमें उसे मनाना ही होगा। ये बात सच है कि अगर 7 साल तक शौहर की कोई खबर ना मिले तो औरत दूसरी शादी कर सकती है। ये फतवा तो मैंने 5 साल पहले ही ले लिया था। बाबा, आप खुद क्यों नहीं बात करते उससे? खुद बात करूंगा तो डरता हूं कहीं बात खत्म ही ना हो जाए। 7 साल पहले भी तो यही हुआ था। लेकिन अंकल, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसे सारी जिंदगी इस हाल में तो नहीं छोड़ा जा सकता। हम क्या कर सकते हैं बेटा, सिर्फ समझा ही सकते हैं ना। तो दिन रात समझाती हूँ उसे, मिन्नत करती हूँ। कोई जवाब तो देती होगी। मुंह से एक लफ्ज नहीं बोलती,
बस रो रो के अपना हाल सुनाती है। बाबा वासिफ का फोन आया था, वो आपसे मिलना चाहता है। 1-2 दिन में आएगा आपके पास। अंकल, मेरा नहीं ख्याल मुझे कुछ कहने की जरूरत है, बल्कि मेरे कुछ कहे बगैर ही मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जानता हूं बेटा, तुम हमारे दुख बांटने आए हो। कोई किसी का दुख बांटने के लिए 7 साल इंतजार नहीं कर सकता। मैं यहाँ अपने हिस्से की खुशियां समेटने आया हूं। देखो वासिफ, तुम सारे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो, बहुत अच्छी तरह। बल्कि मैं खुद भी पूरे 7 साल इन हालात का हिस्सा रहा हूं। लेकिन अंकल, अब इन हालात के बदलने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं बेटा, लेकिन हालात अगर इंसानों के फैसलों से बदलने लगे तो जिंदगी इतनी मुश्किल ना हो। किसी इंसान का नहीं, कुदरत का फैसला है। फैसले करना अगर इंसानों के बस में होता तो मैं 7 साल पहले इफ़त से शादी कर चुका होता। या फिर इफ़त 7 साल से फरहान के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही होती। गुजरा कल समंदर में गिरे पानी के कतरे की तरह होता है। उसे ढूंढना या वापस अपने कब्जे में ले लेना हमारे बस में नहीं। इंसान को अल्लाह ने बस आने वाले कल को बदलने, बल्कि बदलने की कोशिश करने का इख्तियार दिया है। आप अगर इजाजत दें तो मैं डैडी को दोबारा आपके घर भेजूं। वासिफ, मेरा ख्याल है कि मुझे पहले इफ़त से बात कर लेनी चाहिए। समझा अपनी बेटी को किश्वर, समझा उसे। सब कुछ जानते बूझते भी वो 7 साल से इंतजार कर रहा है। वो इंसान नहीं, फरिश्ता भेजा है अल्लाह ने हमारी मदद को। मैं तो 1000 बार बात कर चुकी हूँ, तुम खुद क्यों नहीं कहते उसे? बहुत सोचता हूं उससे बात करूं, कई बार हिम्मत भी पैदा करता हूं, मगर सच तो यह है किश्वर, मैं डरता हूं मुझसे उसका इनकार बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर किश्वर, अगर उसने मुझे इनकार कर दिया तो सबका समझाना बेवकत हो जाएगा। आज कम से कम दिल में जरा सा ये शक तो है कि मैं कहूंगा तो मान जाएगी। मैं कल जैन और सुमन को बुलाती हूँ,
उन्हें बिठा के उनके सामने बात करती हूँ। मुझसे कहो मान जाए एक ईश्वर, अपना जीना नहीं तो कम से कम हमारा मरना आसान करने के लिए ही मान जाए। आप लोग मुझे समझाने आए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहती हूँ, प्लीज कुछ मत कहिएगा। आप लोग जो कुछ कहेंगे मैं सुन नहीं पाऊंगी। आप लोग जो चाहते हैं मैं कर नहीं पाऊंगी। मेरे इनकार से जो दुख आप लोगों को होगा उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे होगा। और अब मेरे पास और दुख समेटने की हिम्मत नहीं है। ये सारे दुख तकलीफ एक लम्हे में तुम्हारे एक फैसले से खत्म हो सकते हैं। तुम अपने लिए नहीं तो हम सब के लिए, अपने माँ बाप के लिए ये फैसला कर लो। कैसे कर लूं? ये मेरे बस में नहीं है। मैं उसकी बीवी थी, उसकी बीवी हूं, और जब मरूंगी तो मुझे फरहान की कसम है, मैं तब भी उसी की बीवी होंगी। इफ़त, तुम जो कुछ कह रही हो, जो कुछ सोच रही हो, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करती हूँ, लेकिन ये मसला सिर्फ तुम्हारा नहीं है। हम सबकी जिंदगियां, खुशियां, गम तुम्हारे साथ जुड़े हैं। तुम यही समझ लो कि तुम हम सब के लिए कुर्बानी दे रहे हो। तुम सिर्फ अपना दुख, अपना गम, अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो, लेकिन अम्मी और बाबा, उनके बारे में सोचो। अपनी तकलीफ बर्दाश्त करना बहुत आसान है, लेकिन औलाद की तकलीफ कोई माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरे बाबा भी यही कहते हैं, अपना जीना नहीं, हमारा मरना आसान करने के लिए मान जा। कैसे मान जाओ अम्मी? कैसे मान जाओ? आप लोग एक शादीशुदा औरत से शादी के लिए कह रहे हैं। तुम शादीशुदा हो नहीं, शादीशुदा थी इफ़त।